बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं। हमने रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल, इनरैशनल और रियल नंबर्स को तो डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे इनसे अपर जो नंबर्स आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो किस तरह के नंबर होते हैं, उसे क्यों डिफ़ाइन किया गया, उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। जी बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सबसेट है वो रियल नंबर है। तो मैं यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक रियल लाइन है, इसके ऊपर इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू पड़ी हुई हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और ये पॉजिटिव इनफिनाइट तक चलती जा रही हैं। इसी तरह इसकी राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे ये नेगेटिव वैल्यू पड़ी हुई है, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। अब इन दो नंबर्स के दरमियान 1 और 2 के दरमियान इन्फिनाइट वैल्यू है जो कि बहुत स्मॉल, जैसे 1/2 है, फिर इस तरह 3/4, इसी तरह जितनी भी वैल्यू आएंगी वो इन दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होंगी। मैं यहाँ पे चंद एक रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा ताकि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जितना मेरा नॉलेज होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जी बेटा, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही आएगा। इसी तरह अगर मैं -5 इंटू -5 कर रहा हूँ तो आंसर मेरे पास +25 बन जाएगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर तो बिल्कुल आसान से नंबर थे, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो आइए मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूँ कि स्क्वायर रूट -3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -3, इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग खुद से सोचेंगे और इसका आंसर अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जी बेटा, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये तो रियल नंबर्स नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर तो हमने नेगेटिव का साइन पढ़ा ही नहीं है। अभी तक जितनी भी नंबर्स हमने सेट डिफाइन किए उनमें किसी के अंदर भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन नहीं आ रहा था। आइए एक और नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल -√3 मल्टीप्लाई बाय -√3। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये दो नंबर्स हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इनको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव के साइन को नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको सॉल्व भी करूँगा अगर, तो ये बनेगा √3 होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और आंसर आ जाएगा 3। जी बेटा, टाइम गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिनको सॉल्व किया तो लेकिन आंसर उनका कोई कंफर्म आंसर नहीं आ रहा था, कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं बना, तो उसके लिए फिर एक मैथमेटिशियन था जिसने ऐसे नंबर्स को डिफाइन करने के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करवाया। वो कौन सा रिलेशन था वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एक्सप्रेशन थे जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत पेश आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, x² -9 = 0। जी बेटा, जब इसे सॉल्व किया गया तो x² = -9 दूसरी साइड पे जाके +9 के अंदर चेंज हो गया। x² = +9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर अप्लाई करें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और आंसर आ जाएगा +-3 के अंदर। ये तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन था जिसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, +-3 जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल इस तरह का आ जाता है, x² +1 = 0, तो x² ये दूसरी साइड पे जाके -1 के अंदर चेंज होगा। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, x² -1 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह का हमने कोई भी नंबर, कोई भी सेट नहीं पढ़ा था जिसमें -1 का स्क्वायर रूट आ रहा हो। तो अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x = +- स्क्वायर रूट -1। अब -1 का स्क्वायर रूट इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन लियोनार्डो आइलर ने एक इमेजिनरी यूनिट को डिफाइन करवाया
जिसको उसने कहा कि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। मैथमेटिशियन था लियोनार्डो आइलर। 1785 के दरमियान इसने ये नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इसको डिफाइन किया कि -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा के इक्वल होता है। और ऐसे नंबर्स को उसने इमेजिनरी यूनिट का नाम दिया यूनिट नंबर। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम कुछ रिलेशंस की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर नेगेटिव के अंदर आए? ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिन दोनों को दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर नेगेटिव आ जाए? अब अगर कोई नंबर हमारे पास कौन सा आएगा जिसका स्क्वायर लेने से आंसर हमारे पास नेगेटिव के अंदर ही रहे? ऐसा तो अभी तक हमने कोई भी नंबर नहीं पढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव के अंदर नंबर भी आ रहा है तो उसका स्क्वायर होता है तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे उसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ये खुसूसियत है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो उसका आंसर उसका स्केल लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अयोटा हम यूज़ करते हैं, उसने अयोटा को लिया हुआ है, अयोटा की पावर 2 करेंगे तो आंसर हमारे पास नेगेटिव के अंदर आएगा। वो किस तरह आएगा वो आगे जाके हम डिफाइन करेंगे। इसी तरह अगर अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं अयोटा के साथ तो आंसर आ जाएगा फिर अगेन नेगेटिव। जी बेटा अगर हम लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 1 पावर इसकी 1 इसकी 2 हो जाएगी और ये भी हमारे पास नेगेटिव के अंदर ही होगा। जी बेटा अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें अयोटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और आंसर आ जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स को तो हमने स्क्वायर लिया था, 1 पावर इसकी 1 इसकी और पावर बन गई 2, ठीक है। तो नंबर्स का एक्चुअली हम स्क्वायर ले रहे हैं लेकिन आंसर हमारे पास किसके अंदर आ रहा है? नेगेटिव के अंदर आ रहा है। आइए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस अयोटा वाई, कोई हमारे पास नंबर आ रहा है x प्लस अयोटा वाई वेयर x y बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसमें जो x और y आ रहा है वो रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। उसने अयोटा की बात अभी नहीं की, जस्ट नंबर्स की बात कर रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय z और इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर हमने लिया है x प्लस अयोटा वाई और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया z के साथ एंड x इज कॉल्ड द रियल पार्ट। इन वैल्यू के अंदर x हमारे पास रियल पार्ट होगा और y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। जी बेटा यही एक्सप्रेशन है और इसको लिखने का मेथड और वे ये है कि x इज इक्वल टू r रियल को रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर ऑफ z, y इज इक्वल टू img इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है और z हमारे पास ये जो नंबर हमने कंसीडर किया है इसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इमेजिनरी नंबर ऑफ z कहलाएगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल से क्वेश्चन को क्लियर करता जाऊँ। इफ z इज इक्वल टू -4 अयोटा प्लस 3 देन इमेजिनरी नंबर ऑफ z इज, ऑप्शन यहाँ पे मैं दे देता हूँ -4 अयोटा, बी ऑप्शन आ जाएगा 3 और सी ऑप्शन आ जाएगा 3 अयोटा। हरी अब इसका आंसर करें। नंबर आ रहा है z इज इक्वल टू -4 अयोटा प्लस 3 देन इमेजिनरी नंबर ऑफ z इज, इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है? जिस पार्ट के साथ अयोटा का साइन लगा होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसको फर्स्ट नंबर के ऊपर ही लिखा जाए, वो हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर ही लिखा जाए, वो फर्स्ट नंबर पे भी आ सकता है। हमने देखना है कि जिस पार्ट के साथ, जिस वैल्यू के साथ, जिस नंबर के साथ अयोटा का साइन है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा और जो एक सिंपल नंबर आ रहा है वो रियल पार्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है z का, तो वो -4 होगा। अयोटा को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अयोटा की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा -4 अयोटा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
आइए अब हम इसकी कुछ पावर्स को डिफाइन करते हैं। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर कौन सी होगी? आयोटा इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था कि आयोटा का जो आंसर डिफाइन किया गया, जो मैथमेटिशियन ने फाइंड किया, वो -1 स्क्वायर रूट था। इसी तरह आयोटा स्क्वायर के लिए भी हमने डिफाइन किया था कि -1 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास अगेन -1 आएगा। आयोटा स्क्वायर का फिर आंसर आ गया -1। इसी तरह हम आयोटा क्यूब का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। आयोटा क्यूब का आंसर आ जाएगा आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 2 अभी हमने डिफाइन की थी, -1 की इक्वल है, और साथ आयोटा एज इट इज़ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम आयोटा की पावर 4 का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2। जी बेटा, आयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल, इसका आंसर पुट किया इंटू आयोटा स्क्वायर का आंसर -1, तो आंसर आ जाएगा -1 प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया +1। और इसी आंसर को हम आयोटा की पावर को 4, हमें कोई भी वैल्यू, कोई भी पावर्स गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 1000 भी होती है या कोई भी नंबर आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम उसको 4 पे डिवाइड करके, क्योंकि 4 पे क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास आंसर आ रहा है +1 के अंदर, तो हम उस नंबर को 4 पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आयोटा की पावर होगी। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। जी बेटा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है आयोटा की पावर 79, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 79 को 4 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आयोटा की पावर होगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 79 को 4 पे डिवाइड किया, 4 1 ज़ार 4, और रिमाइंडर आ गया 3, और 9 को नीचे ले आएंगे, 39 बन जाएगा। 4 9 ज़ार 36, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो ये जो रिमाइंडर आया ये हमारे पास एक्चुअली आयोटा की पावर रिमेनिंग रह गई है, और आयोटा की पावर 3 का हमने आंसर फाइंड आउट किया था, वो माइनस आयोटा के इक्वल है। आइए अगर इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो वो कुछ इस तरह बनेगा। जब भी पावर हमारे पास कोई ऑड नंबर आ रहा है तो उसको हम इवन नंबर्स के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर आ रही है, 72 के मल्टीपल के अंदर नहीं है, तो इसको हम चेंज करते हैं 2 के मल्टीपल के अंदर। तो इसको मैं लिखूँगा आयोटा की पावर 79। ये दूसरा मेथड है सॉल्व करने के। एक मेथड तो ये था कि पावर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसी पावर को 4 पे डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर हमारे पास आयोटा की पावर रह जाएगा। और दूसरा मेथड ये है जिसको हम इवन नंबर्स के अंदर चेंज करें, तो आयोटा की पावर 78 इंटू आयोटा की पावर 1, क्योंकि जब हम दो नंबर्स बेस सेम और नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, तो 78 + 1 79 ही बनेगा। जी बेटा, अब जो हायर पावर होगी 1 को तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हायर पावर को हम मल्टीपल ऑफ 2 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 78 आ रहा है, तो 78 को आप क्या करें, 2 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने मल्टीपल ऑफ 2 के अंदर पावर्स को चेंज करना है। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 बन जाएगा, 2 3 ज़ार 6, और 1 कैरी मूव कराएगा, तो 2 9 ज़ार 18, तो आंसर आ जाएगा 39। 2 की पावर आयोटा की पावर हम लिखेंगे 2, और ये मल्टीपल होगा किसका, 39, इसकी होल पावर आ जाएगी जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई। एक्चुअली ये हमारे पास पावर्स नहीं होती, ये नंबर्स पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। 39 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 78 ही बनेगा। तो हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया है 2 के मल्टीपल की फॉर्म के अंदर, और साथ आ जाएगा आयोटा की पावर 1 एज इट इज़। जी बेटा, यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं जो कि -1 है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे -1 होल पावर 39 इंटू आयोटा की पावर 1 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, अब -1 की पावर 39 आ रहा है, तो नेगेटिव नंबर्स का या किसी भी नंबर्स की पावर अगर इवन के अंदर आ जाती है तो वो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देती है, अगर ओड के अंदर होती है तो वो नेगेटिव साइन को एज इट इज़ मूव करवाती है आगे। तो हम इसको फिर लिखेंगे, अब पावर्स ऊपर आ रही है ओड नंबर होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा -1 एज इट इज़ इंटू आयोटा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। तो दोनों नंबर्स दोनों मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे, दोनों में से आंसर दोनों के सेम होगा, लेकिन ये शॉर्ट मेथड था थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसी को फॉलो करूँगा आगे भी जाके। जी बेटा, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, नंबर 2।
अयोटा की पावर 399। जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 के ऊपर। 4 पे क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि इसका आंसर +1 आ रहा है, तो इसलिए हम नंबर्स को 4 पे डिवाइड करते हुए सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 9s आर 36 और रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाएगा। 9 नीचे आ जाएगा, मूव करेंगे। 4 9s आर 36, अगेन रिमाइंडर 3, तो योटा की पावर क्या बन जाएगा? 3 बनेगा। तो इसको भी हम लिखेंगे योटा की पावर 3। अब योटा की पावर 3 का आंसर फाइंड आउट किया हुआ है माइनस योटा। ये 4 वैल्यू आप अपने माइंड के अंदर बैठा लें तो कोई सी भी योटा की पावर होगी तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये तो हमारे पास सिंपल नंबर्स थे, सिंपल पावर्स आ रही थी। अगर हमारे पास पावर्स नेगेटिव के अंदर आती है, योटा की पावर फॉर एग्जांपल -274 आ रही है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम अयोटा को मूव करवाएंगे डिनोमिनेटर के अंदर। तो डिनोमिनेटर के अंदर जब मूव करवाएंगे तो पावर्स पॉजिटिव के अंदर हो जाएगी। तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर 274। कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो उसको हम डिनोमिनेटर में मूव करवाएंगे तो आंसर पावर जो है वो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर के अंदर मूव करवाएंगे तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू आ रही थी, उसको डिनोमिनेटर के अंदर चेंज करवाया तो पॉजिटिव के अंदर चेंज होगी। आइए अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 274 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। 274 डिवाइड बाई 4, 4 6 आर 24 और रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 कैरी, 4 8 आर 32 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली अयोटा की पावर 2 रह जाएगी क्योंकि बाकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर इसको मज़ीद इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। अब यहाँ पे बेटा 1 डिवाइड बाई अयोटा की पावर 2 -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो एक्चुअली हमारे पास जो आंसर आ रहा है -274 का, वो -1 के इक्वल आ जाएगा। -1 ऊपर मूव कर जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा होगा? जी बेटा अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अभी हमने पीछे डिफाइंड आउट किया अयोटा की पावर 4 जो है वो 1 की इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे हम नंबर लगा लेते हैं 4 के मल्टीपल, यानी n हमारे पास कोई भी इसका मल्टीपल हो सकता है और वो उसका भी आंसर हमेशा 1 के इक्वल होगा। n बिलोंग करेगा इंटीजर में से, n हमारे पास इंटीजर में से बिलोंग करेगा और इस जो भी वैल्यू होगी उसको हम 4 के मल्टीपल के अंदर चेंज करेंगे। जी बेटा एक पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाउंड अप करते हैं। अगर हमारे पास अयोटा इन डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आ जाता है तो फिर उसको किस तरह सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1 डिवाइड बाई अयोटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड कर देंगे या अयोटा से ही कर दें। अगर यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर लिखे x + y अयोटा की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है तो फिर हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जस्ट यहाँ पे अयोटा आ रहा है तो हम इसको अयोटा डिवाइड बाई अयोटा भी कर सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर अयोटा और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। तो अयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अयोटा डिवाइड बाई -1, आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। अगर हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें, इसी वैल्यू को 2 मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए, दूसरा इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके माइनस अयोटा डिवाइड बाई माइनस अयोटा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा डिवाइड बाई माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा डिवाइड बाई माइनस इंटू -1। जी बेटा ये नेगेटिव का साइन एज इट इज आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, तो ये बन जाएगा माइनस अयोटा डिवाइड बाई माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा +1, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा
माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर तो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर सिंगल इमेजिनरी पार्ट पड़ा है तो हम सेम नंबर से सेम जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, या फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा एक और पॉइंट था जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, वो ये है, ये नोट की फॉर्म के अंदर भी आप लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा भी जा सकता है पेपर में। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर with zero has it imaginary part। जी बेटा कोई भी हम रियल नंबर्स कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट कर लेता, मेरे पास नंबर आ रहा है 2, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। किस तरह होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 आयोटा, इससे कोई वैल्यू के अंदर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो कोई भी नंबर लिखें 2 + 0 आयोटा, और इसने यहाँ पे बता भी दिया विच 0 हैज़ इमेजिनरी पार्ट, और इसी नंबर्स का जो इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट तो 2 आ रहा है लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा, वो उसने पहले ही बता दिया नोट के अंदर ही। इसी तरह यहाँ पे कोई भी नंबर और कंसीडर कर ले, फॉर एग्जांपल 5 लेट करते हैं, तो इसी का हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो ये आ जाएगा 5 + 0 आयोटा, और 0 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल पार्ट 5 आ जाएगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।